बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जनाब लेक्चर नंबर 5 और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ। मैंने देखो इसमें लिखा नहीं, चलो कोई नहीं, अब हम लिख देते हैं ताकि कोई तो वजह हो ना गलती ढूंढने की। तो मैंने भी ये वजह दे दी आपको गलती ढूंढने की। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा बेटा, लास्ट के मेरे जो 3 लेक्चर थे ना, बेस यूनिट के 3 लेक्चर थे मैंने, जिसमें मैंने पूरी क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन कराया। बहुत सारी, पूरी तो नहीं लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन कराया। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बेस यूनिट फाइंड करना सिखाए। आधे से ज्यादा लेक्चर वैसे का वैसा होगा, उसी तरह रिपीट होगा, वही चीजें होंगी। बस आपने उसको तसल्ली से सुनना है, बात को गौर से समझना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं कि जनाब डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस किसे कहते हैं। हमारे पास ना लेक्चर उठाएंगे, बुक उठाएंगे, नोट्स उठाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हम अब उतनी डेफिनेशन नहीं करेंगे। मेरे लेक्चर में आपको जो सबसे आसान बात मिलेगी, मैं ऐसा 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 मोड़ तड़ोड़ के आंसर निकाल के देता हूं, ताकि अब रट्टे पे ना रहो, बल्कि चीजों को जिसने नहीं पढ़ा ना 2 साल, उनके लिए भी आसानी हो जाए। चलो आ जाओ, सबसे पहली बात पर आते हैं कि डायमेंशन किसे कहते हैं। अच्छा देखो, आपके पास ना एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि सबसे पहली कहानी जो है वो डायमेंशन किसे कहा जाता है। उसका जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो ये है कि इसको कहा जाता है नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप फिजिक्स उठाएंगे तो मेजरमेंट की बात आएगी, जब मेजरमेंट की बात आएगी तो फिजिक्स की बात आएगी, और जब मेजरमेंट करते हैं तो लाजमी बात है हमें उसकी नेचर फाइंड करनी होती है। नेचर हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, इस एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव नेचर और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव नेचर। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म्स पे आओ। एक चाय का कप बनाना है, चाय का मैं फेवरेट हूं इसलिए कह रहा हूं। एक चाय का कप बनाना है, आपको नहीं बनानी आती, तो आप सबसे पहले ना किसी से पूछोगे चाय कैसे बनानी है, तो उस चाय बनाने के लिए कोई बंदा बताएगा, देखो भाई आप दूध ले लो, पानी ले लो, वो पत्ती ले लो और चीनी ले लो, और उसको आप हीट देना। कितनी, 4 चीजें, 5 चीजें आ गई आपके पास, मिल्क, शुगर, वाटर एंड लाइक वुट्टी बार, यानी आपके पास 4, ये पांचवी हीट आपको देनी है। इट्स एन क्वालिटी। ये आपके पास आ गई क्वालिटेटिव नेचर। अब आ जाओ क्वांटिटेटिव नेचर पे, कितना दूध चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना हीट देनी है, ये सब कुछ किस पर आ गया, क्वांटिटेटिव नेचर पे। अब पता प्रॉब्लम यहां पर, यहां ये कौन सी नेचर बताती है, ये हमें बताती है क्वालिटेटिव नेचर। अच्छा सर, कैसे क्वालिटेटिव नेचर, इसको भी जरा समझा दें। जी बिल्कुल मैं समझाता हूं, ये कौन सी नेचर बताती है हमें, क्वालिटेटिव नेचर। अच्छा, क्वालिटेटिव नेचर से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे एक्चुअली इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वहां से आपको इसकी क्वालिटेटिव नेचर समझ में आएगी कि रिप्रेजेंट, ओके, रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, represent physical quantities in the term of, in the term of power of fundamental quantities, fundamental quantities। एक डेफिनेशन ये बन गई, ये भी अब आप आधी समझ आई होगी, आधी नहीं आ गई होगी। अब जो डेफिनेशन लिखूंगा वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी कि इट एक्सप्रेस the derived quantities from which physical quantities, sorry, which fundamental quantities, fundamental quantities they derived। अब मैं आपको आसान से लफ्जों में बताता हूं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है।
भाईजान बात कुछ ऐसी है कि ये बताती हैं, ये मैंने ज्यादा ही लिख दी है ना, इतनी नहीं लिखनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं। क्वालिटेटिव नेचर यानी कौन कौन सी क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी है। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, आप बोलोगे कि सर कौन सी ड्राइव्ड कहां से मिलकर बनी है, हमें पता है ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलकर बनी है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई कौन कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी इसमें यूज हुई है, तो आप ये बताओगे कि सर इसमें लेंथ, टाइम और कुछ ऐसी चीजें यूज हुई हैं। फिर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इसके कितने पावर्स यूज हुए, तो मैं आपको बताऊंगा इसका 2 था, इसका 1 था, ये आगे डायमेंशन। चलो अब आसानी के साथ इसकी बात को क्लियर करते हैं। देखो बेटा, आपके पास डायमेंशन फाइंड करने के तरीके, मैंने कहा था ना मैं डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं रुकूंगा, इस डेफिनेशन को अब अगले स्टेप्स में समझाता रहूंगा। देखो सबसे पहले एक डायमेंशन आपने फाइंड की है, ठीक है, उस लेंथ, ठीक है। एक एक क्वांटिटी है हमारे पास क्या, मास। एक क्वांटिटी है हमारे पास क्या, टाइम। ये 3 क्वांटिटीज आ गई। मैं इन 3 को लेके आगे चलता हूं, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते रहेंगे, ये कॉलम हमारा खाली रहेगा और इनमें मैं आपको वो 10 क्वांटिटीज बताऊंगा कि जिन 10 क्वांटिटी से आपको सारी डायमेंशन फाइंड हो जाएंगी। चलो भाई आगे चलते हैं। सर लेंथ की डायमेंशन जो है ना वो इस तरह है, कैपिटल एल। सर मास की डायमेंशन जो है ना वो है इस तरह, कैपिटल एम। सर जो टाइम की डायमेंशन है वो इस तरह है, कैपिटल टी। ठीक हो गया। अच्छा एक रूल याद कर लो, डायमेंशन को लिखने के लिए कैपिटल वर्ड ही यूज होगा। अगली बात याद कर लो, डायमेंशन को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगेगी। हां डायमेंशन यहां तो ऐसे लिखी गई है। अब आपके पास पता क्या होगा कि एक एक डायमेंशन में और फाइंड करता हूं, देखिएगा, वो है एरिया की। एरिया का यूनिट होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला, सॉरी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ऐसा बन गया लेंथ की डायमेंशन और ब्रेड्थ की डायमेंशन। बेटा अब यहां पर एक ट्रिक आपको मैं बता दूं कि आपको, देखो डायमेंशन को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, उसमें से एक तरीका यह है कि अगर आप बेस यूनिट फाइंड कर लेते हो ना तो इसका मतलब डायमेंशन फाइंड करना सीख जाओगे। तो मैं जितनी भी आज डायमेंशन कराऊंगा ना वो बेस यूनिट के सहारे करवाऊंगा। तो इसका बेस यूनिट फाइंड करो पहले। तो इसका बेस यूनिट, लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है और इसका यूनिट भी मीटर होता है, तो बन गया बेस यूनिट मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर के लिए लेंथ यानी कैपिटल एल और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। फिर एक और क्वांटिटी आ गई हमारे पास जिसे कहते हैं वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला है जी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इसका फॉर्मूला बन गया जी मीटर क्यूब। कैसे, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो बेटा अब आपके पास क्या बन जाएगा, मीटर के लिए लेंथ यूज होता है, एल यूज होता है, यहां लगेगा एल, इसके ऊपर लगा दो क्यूब। ये बन गई आपके पास इसकी क्वांटिटीज। कुछ फाइंड करने दो ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको अब डेफिनेशन पे भी लेके जाऊंगा, जहन में रखना मेरी बातें, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन आ गई, मास की डायमेंशन आ गई, टाइम की डायमेंशन आ गई, दो और फिलहाल कितनी हो गई, 2, 3 और ये 5, दो और 7 पे ब्रेक लगानी है, ठीक है। अच्छा जी बेटा एक डायमेंशन है जिसे कहते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी। ओके, अब इसका जो यूनिट होता है ना, फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सब एक ही चलेगा। तो अगर हम इसका यूनिट फाइंड करते हैं तो ये तो बनेगा मीटर पर सेकंड, ये सबको याद होता है। तो अब आपको करना यह है कि मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड हम करेंगे तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपके पास, मीटर के लिए लेंथ, सेकंड के लिए टाइम, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास क्या, इसका पावर -1 लगा रखा है, तो ये बन गया -1।
लास्ट वन, फिर उसके बाद कुछ चीजें समझानी है। बेटा आपके पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी है और वो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। वी अपॉन टी भी लिखोगे चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। बेटा इसका जो यूनिट होता है ना वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सुन लो। लेंथ के लिए एल, एस सेकंड के लिए टाइम, इसके ऊपर पावर है 2, साथ में लगा रखा है माइनस, तो ये बन गया कुछ इस तरह। तो ये समझ आया, डायरेक्ट डायमेंशन याद ना करें, ठीक है, बल्कि आप मीटर बेस यूनिट फाइंड करें, बेस यूनिट के सहारे आपके पास डायमेंशन फाइंड हो जाएगी। जो बेस यूनिट के पावर होंगे वही डायमेंशन के पावर होंगे, याद रखना। अगेन रिपीटिंग, जो बेस यूनिट के पावर है ना वही डायमेंशन के पावर होंगे, एक बात याद रखना। अच्छा अगली बात, यहां पर मैं आपको बताऊं कि अब आपके कुछ पेपर्स में किस तरह आता है। कभी कभार ऐसा लिखा होता है, देखो लेंथ है, हर जगह लिखा होगा एल एम टी, ठीक है, यानी एक क्वांटिटी आ गई, इसका यूनिट क्या है जी जनाब, तो लेंथ का पावर 1 है, मास का पावर 0 है, टाइम का पावर 0 है, इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके इधर आ जाओ, यहां लिखते हैं एल एम टी, ठीक है, लेंथ का पावर 2 है, मास का पावर 0 है, टाइम का पावर 0 है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यहां देखो बेटा, ये जो पावर्स है ना असल में ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन नहीं है। लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, ये तो सब में आ रहा है। एक्चुअल जो डायमेंशन है ना वो ये है, इसको डायमेंशन कहते हैं। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। तो आपको किसी भी क्वांटिटी के लिए ना आपको इनके पावर्स को फोकस करना है। अगर आप इनके पावर्स को फोकस करेंगे तो डायमेंशन ठीक होगी, वरना एलएमटी तो ठीक है। तो ये वाली जो आपकी क्वांटिटी थी ना कि रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ पावर, तो ये आ गया इन द टर्म ऑफ पावर। ये जो पावर्स हैं ये इनके डायमेंशन थे। अब बेटा आपने 7 फाइंड कर ली, इन 7 के सहारे हमने मैकेनिक्स सारी खत्म कर देनी है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक यहां पर मैं आपको एक टोटका लिखूंगा, उस टोटके का नाम है चमत्कारी टोटका, ठीक है। वो आपके पास क्या है जी, चमत्कारी टोटका। इस चमत्कारी टोटके में एक बात याद रखनी है आपको कि ये कि आपने डायमेंशंस को याद नहीं करना, ठीक है जी। आपने डायमेंशंस को याद नहीं करना बल्कि आपने इसको सॉल्व करना है, सिवाय कुछ की याद करनी पड़ेगी। दिस इज कुछ, ठीक है। इसमें अभी 2 से 3 मैं और लिखूंगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। बाकियों को हमने याद नहीं करना, बाकियों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने एंडिंग कहां पे की, स्पीड पे की और एक्सेलरेशन पे की। उससे पहले एंडिंग क्या है, आपके पास स्पीड की है। उससे पहले एंडिंग क्या है, आपके पास वॉल्यूम की है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, यहां से स्पीड से या एक्सेलरेशन से शुरू हो जाता हूं। देखो बेटा एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, याद आपको एक बात बता दूं, एक्सेलरेशन जो है, एक उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ना वो है v अपॉन टी। यह है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मैंने यहां लिख रखा है ना, इसमें यहां डेल्टा वी लिखा वहां। अच्छा, इसका जो बेस यूनिट होता है ना वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन मीटर के लिए लेंथ, सेकंड के लिए टी, इसके ऊपर पावर आया -2। बेटा अब ये बात मेरी, इसलिए मैंने दोबारा क्यों लिखा, सर आपने करवा तो दिया था, मैं बताता हूं। बेटा ये एक्सेलरेशन का है एक फॉर्मूला। अब एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से आएगा, किधर से, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं यहां पे छोटा सा सी लिख देता हूं, ठीक है। बेटा एक एक्सेलरेशन आती है
जी, जिसको आप 9.8 ग्रेविटी बना देते हो। ये ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी भी डायमेंशन सेम होगी क्या, एल टी माइनस का 2। ठीक है, अब एक बात याद रखना बेटा, आपके पास एक और एक्सेलरेशन भी है। उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, और उसका फॉर्मूला है आर अल्फा। रोटेशनल या सॉरी रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में ये यूज होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ओके बेटा, ये वाली जो फॉर्मूलाज है ना, अब एक्सेलरेशन में एक्स फॉर्मूला आ जाए, वाई फॉर्मूला आ जाए, जेड फॉर्मूला आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबकी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और फॉर्मूला, और सबकी डायमेंशन एल टी का पावर -2 होगा। तो अब आपने ये सारे फॉर्मूलाज डायमेंशन के लिए याद नहीं करने, आपने एक ही फॉर्मूला याद करना है, और मैंने आपको इन 7 में रखना है। फिलहाल ये हम 10 तक जाने वाले हैं, लेकिन ये कितनी है, 7 हैं, जरा देख लो। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। सॉरी, अब यहां पर मेरे पास जो पहला टर्म है ना, वो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। ये एक फार्मूला में मैंने कितनी क्वांटिटीज निपटा दी, 1 2 3 4, ये तो मैंने लिख रखी हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं। लेकिन इस पूरी मैकेनिक्स में जितनी भी लीनियर एक्सेलरेशंस हैं, उन सब की एक्सेलरेशन कितनी होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उन सब की डायमेंशन क्या होगी, एल टी का पावर -2। अगली बात पे आ जाते हैं। अब मेरे पास बेटा एक क्वांटिटी और है, वो भी आपको याद दिला देता हूं। वो क्वांटिटी मेरे पास क्या है, जिसे कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए। बेटा ये है फोर्स का फॉर्मूला। आपने फोर्स रखना है इधर, मास भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है। देख लो, ये रहा आपका मास और ये रहा आपका एक्सेलरेशन। अब आपने सबसे पहले, मैंने क्या कहा, आप बेस यूनिट फाइंड करें, एक्सेलरेशन खुद ही फाइंड हो जाएगी। कटौती पटौती जो भी करनी है बेस यूनिट की, आसानी से करो, उसके बाद फाइंड करो। बेटा ये बात सुन लो, मास आ गया, इधर आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी किसके लिए, मास के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। बेटा डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। डायमेंशन फाइंड करते हैं, मास के लिए आप लगाएंगे m, मीटर के लिए लगाएंगे l, सेकंड के लिए लगाएंगे t। ये तो अब पक्का याद कर लो। और इसके ऊपर पावर लगेगा -2। इधर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर स्क्वायर ब्रैकेट। ये बन गया आपका डायमेंशन, और ये बन गया आपका बेस यूनिट। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। अगली बात पे चलते हैं बेटा। अब ये फोर्स है, मैंने फोर्स क्यों लिखा ये बताता हूं, बीच में जंप किया है मैंने ना, तो अब मैं फोर्स बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन ले। बात आप सुने तो इसका मतलब ये बन जाएगा बेटा, एक फोर्स है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला है mv²/r। इसको भी मैं सॉल्व कराता हूं, फिर मैं बता दूंगा, आपको ट्रिक बताता हूं, सुनिएगा बेटा। अब आपके पास क्या है, मास के लिए लगा दो बेटा केजी, वेलोसिटी के लिए लगा लो मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर लग रखा है होल स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया। बेटा रेडियस भी लेंथ ही होती है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो बच्चा ये सॉल्व होके बनेंगे क्या, केजी, मीटर के ऊपर स्क्वायर लग रखा है, सेकंड के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे आ जाओ, नीचे है 1 मीटर, ये और ये एक कैंसिल हो गया। आपके पास बेटा फॉर्मूला बनेगा क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जिसकी डायमेंशन, ये देखो गौर से सुनो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, इट्स सेम। ठीक है बेटा, तो फिर एक काम समझ में आ रही है बात, जो आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो मैं समझाता हूं। अब फोर्स का कोई भी फॉर्मूला उठाओ, कौन सा फॉर्मूला उठाएं। एक फॉर्मूला बेटा होता है F इज इक्वल टू के एक्स, ये हुक्स फोर्स कहलाती है। बेटा एक फॉर्मूला है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा एक फॉर्मूला, अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, एक फॉर्मूला है बेटा
सॉरी ये तो हो गई ना। एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं बी आई एल साइन थीटा। साइन में थीटा में नहीं लिख रहा, ये मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला आपके पास निकलता है E इज इक्वल टू एफ और क्यू, ये भी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से आपको मिला है, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा ई क्यू। ऐसी गलतियां कहीं कहीं हो जाती हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बेटा आपके पास ये आ गया। अच्छा, एक और कम्बख्त फोर्स भी है, उस कम्बख्त फोर्स को कहते हैं वेट फोर्स। बेटा ये भी फोर्स है, ठीक है, ये भी वेट है, इस फोर्स ही कहते हैं इसको, इसका नाम बदली है और इसको बदनाम में क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट फोर्स आ जाएगा। अच्छा बेटा, एक और फोर्स भी है जिसे कहते हैं टेंशन फोर्स। एक और फोर्स भी है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और उसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके पास। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जिसे लिखते हैं किसके साथ, F इज इक्वल टू म्यू आर के साथ। अच्छा, इसमें बेटा आर जो है ना, ये कहलाती है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये भी अब आप सुन लो, ये कितनी फोर्सेस बन गई आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये मेरे पास आ गई। ठीक है, जो मुझे फिलहाल याद आ रही है, मैं यहां पे इसको ऐसे यूं टिक लगा देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए कि ये अलग अलग फोर्सेस हैं और ये अलग अलग उनके फॉर्मूलाज हैं। बेटा जी, इन सारी फोर्सेस को आपने याद नहीं करना डायमेंशन के लिए। अगर आपको डायमेंशन फाइंड करनी है तो एक ही फॉर्मूला याद करेंगे इनका, क्योंकि इन सारी फोर्सेस की डायमेंशन भी वही है जो एफ इज इक्वल टू एम ए की है। तो अब आपके पास एमसीक्यूज में कुछ भी आ जाए, इसकी डायमेंशन बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ, अब आपको पता ही नहीं बी क्या है, करंट क्या है, ई क्या है, हमें नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, छोड़ दें। आप एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएं, एम ए लगाएंगे तो आप उसका बेस यूनिट फाइंड करें, बेस यूनिट फाइंड करेंगे तो आप उसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा एक और क्वांटिटी उठाते हैं, वो क्वांटिटी उठाते हैं W इज इक्वल टू एफ डी। अगर याद हो तो याद कर लो, इसे वर्क डन कहते हैं। ठीक है, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है जी, वर्क डन है। ठीक है, अब वर्क डन क्या है जी, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहां पर भूल गया हूं, मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर डब्बे में इतनी सी जगह है, तो मैं लिख देता हूं कि यार ये एक फोर्स आपने पढ़ी है जिसे कहते हैं इतनी मोटी फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन ये वाले नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये फोर्स ही नहीं है, ये खामखाई में फोर्स बनी हुई है, ये फोर्स है नहीं। ये वो वाली फोर्स है कि भाई मैंने पार्टी शार्टी में जाना नहीं था, लेकिन वो फला मेरा दोस्त था, उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया, फिर मुझे, मैंने सोचा चलो मैं अभी पार्टी में चले जाता हूं, तो ये आ गई वो वाली फोर्स। अदरवाइज ये फोर्स नहीं है, बल्कि ये वोल्टेज हैं जो बैटरी से हमें मिलते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये नहीं है। तो ये याद रखना, मैं यहां पे क्रॉस भी लगा देता हूं इसके साथ। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्क डन पे। अब अगर वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का पहले तो फॉर्मूला फाइंड करें, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको डायमेंशन को याद नहीं करना, तो इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन आपको याद नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हो सकता है आपको याद हो, तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला फाइंड करोगे। कैसे? एफ डी की जगह लगा देते हैं आप एम ए, और ये आ गया डी। देखो बेटा देखो, अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। मास इन साथ में है, ये रही साथ, एक्सेलरेशन इन साथ में है, डायमेंशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी इन साथ में है, लेंथ। ठीक है, अब आप पुट कर देते हैं, पुट करते हैं तो क्या बनेगा जरा देखो, आपके पास बन जाएगा केजी, आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास एक और बन जाएगा क्या, मीटर। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। बेटा मैंने आपको यूं समझ लो कि इस टॉपिक में बेस यूनिट भी फाइंड हम सॉल्व प्रैक्टिस कर रहे हैं हम,
और डायमेंशन की भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, केजी के लिए यूज कर लें मास, मीटर के लिए यूज कर लें लेंथ, सेकंड के लिए यूज कर लें टाइम। ये आ गया -2, ये आ गया +2, और ये आप इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया बेटा। ये बन गई आपके पास वर्क डन की डायमेंशन। अच्छा, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात आपको पता है कि मैं कुछ लिखता हूं तो फिर बात खत्म नहीं होती। अच्छा, एक फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, जल्दी जल्दी से चलता हूं मैं। आपको पढ़ा है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये आप पढ़कर आए हैं कहीं पर ना। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये वर्क था, ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। 1/2 यानी है नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मास की डायमेंशन होती है बच्चे, वो क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं होती, होती है सॉरी, मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर लग रखा है स्क्वायर। तो ये बेटा सॉल्व होके बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहते हो, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? बेस यूनिट सेम है अगर, तो बेटा डायमेंशन भी सेम होगी, ठीक है। अगली बात पे आओ। मैंने आपसे कहा कि एक डायमेंशन और देखते हैं बेटा, वो है जी मेरे पास, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, मैं याद करा देता हूं, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, वो बराबर होती है mgh के। अब आपको यह पता है कि मास इस साथ में है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर कर रखा कि इन साथ में आता है, हाइट आपने पहले फाइंड कर रखी, लेंथ को कहते हैं। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटे बनेगा आपके पास क्या, जरा देख लेना, ये बनेगा आपके पास, देखो मास के लिए लगा दो किलोग्राम, जी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट यानी मीटर। तो बेटा ये बन जाएगा अगेन केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भला क्या नजर आ रहा है कुछ, क्या कोई चीज आपको नजर सेम होती हुई नजर आ रही है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने बोला अगर आपके पास, याद रखना, अगर आपके पास बेस यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगली बात पर आते हैं बेटा, क्या आपने एक फॉर्मूला सुना है, ये तो लाजमी सुना होगा, जिसको साइंस नहीं भी आती उसने भी सुन रखा है, और वो है जी आइंस्टाइन बाबा का फॉर्मूला, जिसे कहते हैं mc²। बेटा ये जो m है ना, ये मास है, और ये जो c है ना, ये स्पीड है, किसकी, लाइट की। तो बच्चा ये रही स्पीड, ये रहा उसका फॉर्मूला, ये रहा इसकी डायमेंशन। लिखो, पुट करो यहां पर। मैं यहां पे ऐसा करता हूं, पहले इसका बेस यूनिट फाइंड करता हूं। बेटा बेस यूनिट के लिए मैं करता हूं केजी, इधर कर देता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अभी स्क्वायर लग रखा है ना, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर, एक मिनट मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूं, बाद में आप बोले कि सर ये धांधली कर गए आप, ठीक है बेटा, मैं ऐसा कर देता हूं, अब सही है। तो ये देखो अब बनेगा क्या, केजी मीटर के ऊपर स्क्वायर लग रखा है, मीटर स्क्वायर, सेकंड के ऊपर स्क्वायर लग रखा है, सेकंड स्क्वायर। बेटा ये आपके पास आ गया इसका, देखो 1 2 3 4, ये देखो ये भी इसके बराबर है। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी बाकी है, स्टोरी भी अभी बाकी है। क्या बेटा आपने तारिक भाई का नाम सुना, सॉरी तारिक भाई नहीं, टॉर्क का नाम सुना है? तो टॉर्क आपके पास क्या कहता है, जरा देखो, मैं आपको बता देता हूं टॉर्क क्या कहता है। बच्चा टॉर्क कहता है कि टॉ, ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टाउ का सिंबल है, वैसे जानबूझ के नहीं लिखा, ठीक है। आर की जगह आर, एफ की जगह लिख दूंगा मैं एम ए। क्यों? क्योंकि मुझे डायमेंशन याद ही नहीं है, इस रूल को, चमत्कारी टोटके को फॉलो करना है। याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बेटा आपके पास बन जाएगा क्या, जरा देख लो, ये बना मीटर, ये बना किलोग्राम, ये बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लो, कैसे बनेगा, ये बनेगा केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर लो, मीटर स्क्वायर, सेकंड आ गया पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक बात याद रख लो, यहां देखो ये भी सेम है, 1 2 3 4 5। तो अब आपने कुछ याद करना है, खोपड़ी में याद करना है। क्या याद करना है बता देता हूं, देखो बेटा, नंबर 1 वर्क
नंबर 2 टॉर्क, नंबर 3 एनर्जी। अब एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो लिखते हैं। एक है जी mgh, एक है जी आपके पास 1/2 CV², एक है जी आपके पास 1/2 kx², ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल, अच्छा अब एनर्जीज के फॉर्मूलाज लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। एक एक फॉर्मूला है एनर्जी का mc², एक फॉर्मूला है एनर्जी का प्लांक्स ने दिया था E = hf, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, अब चाहे वो हीट एनर्जी हो उसे Q के साथ लिखते हैं, ठीक है। चाहे वो लाइट एनर्जी हो बेटा, फिर वो चाहे एक्स एनर्जी हो, वाई एनर्जी हो, जेड एनर्जी हो, हम एनर्जी हो, तुम एनर्जी हो या मैं एनर्जी हूं, इन सब की बेटा डायमेंशन और बेस यूनिट यही रहेंगे, ये दोनों। मेरी बात को फोकस कर लो, दिमाग में फिट कर लो, रट्टे नहीं लगाने। देखो, आपने एक ये यूनिट फाइंड किया, दूसरा ये फाइंड किया, तीसरा ये फाइंड किया, 1, 2 और 3 में आपने कितने कर लिए? मुझे याद नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 आप मैंने यहां लिख दिए हैं, बाकी अभी मैंने लिखे नहीं। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता था, ये तो सिंपल मैंने कुछ लिखे हैं। इधर मैंने सारी फोर्सेस के फॉर्मूलाज लिख दिए, इधर मैंने सारी एनर्जीज के फॉर्मूलाज लिख दिए, और इधर मैंने सारी लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज लिख दिए, और ये भी आपको बता दिया कि इन सब की डायमेंशन सेम है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब आपको कोई भी एनर्जी का बोल दे, आपने सोचना ही नहीं है, वर्क का फॉर्मूला लगाना है, लिख करके लिख देना। आपको कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लिख दे, आपने काइनेटिक एनर्जी उठा लो, जो आसान बता रहा हूं वो, पोटेंशियल एनर्जी उठा लो, कोई एक याद कर लो, उसकी डायमेंशन याद कर लो, उसका बेस यूनिट फाइंड कर लो, याद भी नहीं करो, सॉल्व कर लो, उसके बाद आप फटाफट सॉल्व करोगे। अब मिसाल के तौर पे कहीं लिख रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखी है या कोई और लिखी है। आप आसानी से देसी वाला फॉर्मूला लगाओ, W = FD वाला, लगा के सॉल्व करो, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद होगी कि आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। वर्क हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सर अब रह गया कुछ और। आपके पास एक और फॉर्मूला भी है बेटा, आपने कहीं सुना है फ्रीक्वेंसी के बारे में? कहीं फ्रीक्वेंसी के नाम सुना है? उसका एक बहुत देसी सा फॉर्मूला है 1/T। हाँ, इसका बेस यूनिट भी होता है कोई। वैसे तो इसका यूनिट है हर्ट्ज, मैं लिख देता हूं, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। लेकिन हमें यहां ऐसा ही नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए बेस यूनिट। तो बेस यूनिट होता है बेटा पर सेकंड। ये देखो, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा पर सेकंड। अगर पर सेकंड बनेगा, सेकंड की जो डायमेंशन होती है वो होती है टी। ऊपर पावर क्या लग रखा है? -1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, फाइंड हो गई, ठीक है। अब आपको एक और फॉर्मूला याद करो। एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और वो लिखा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर टाइम। एंगुलर टाइम नहीं, सिंपल, सॉरी, टाइम। अच्छा, अब इसका बेस यूनिट फाइंड कर लेते हैं। अब इसका बेस यूनिट फाइंड करते हैं तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, जरा ये भी देख लो। तो बेटा देखो, यहां पे मिलेगा हमारे पास जो थीटा, थीटा का यूनिट होगा डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। डिग्री भी नहीं होगा, रेवोल्यूशन भी नहीं होगा, रेडियन भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने यहां पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में एक ही बात की है, डायमेंशन और बेस यूनिट की। तो थीटा बेस क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिट भी बेस यूनिट नहीं होगा कोई। तो मानो थीटा की जगह आप लिखोगे 1 और टाइम की जगह लिखोगे सेकंड।
ये बन गया पर सेकेंड। ये देखो और ये देखो, दोनों को नोट कर लो, इसको और इसको, इसका और इसका यूनिट सेम है, इसीलिए इसका क्या कहलाएगा आपके पास डायमेंशन, वो बनेगा आपके पास टाइम का इनवर्स। ठीक है, जो पहले था वही रहेगा, ये और ये सेम रहेगा बेटा। इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं, लेकिन कुछ इसकी शर्तें होती हैं, मगर फॉर्मूला और डायमेंशन में कोई शर्त नहीं होती, दोनों की सेम होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला, एक आ गई, ये दो आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला आपने सुना होगा कहीं, बहुत आसान सा फॉर्मूला बेटे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी इसमें भी है, कैसे, f इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। एक और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा प्लांक्स कांस्टेंट में E इज इक्वल टू एच एफ। ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो बेटा एक काम करते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं, E इज इक्वल टू, सॉरी, F इज इक्वल टू E अपॉन H। ये भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया बेटा। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और भी है, 1/2 पाई रेडिकल, और आपके पास आ जाएगा G/L। बेटा फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला भी है, वो है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रेडिकल K/M। ये स्प्रिंग के लिए है, ये पेंडुलम के लिए है, ये वेव के लिए है, ये प्लांक्स कांस्टेंट ने दे रखा है, और सॉरी ये वेव के लिए है, ये प्लांक्स कांस्टेंट ने दे रखा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फार्मूलाज आ गए यार। तो भाई जितने मर्जी फार्मूलाज आ जाएं, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, इन सबका 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 यूनिट एक ही होगा, सेम, और सबकी डायमेंशन यही रहेगी, सेम। आसान हो गया मसला कि नहीं हो गया जी। अब हम एक और बात पे आते हैं, एक और आसान सी क्वांटिटी उठाते हैं। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। फाइन कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। मास के लिए यूज होगा बेटा जी केजी, और वेलोसिटी के लिए यूज होगा मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास क्या, केजी मीटर पर सेकंड, यानी केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ, सेकंड के लिए टाइम, ये हो गया 1। ये इस तरह इसको सॉल्व कर लिया हमने। सर क्या इसके बराबर भी कोई क्वांटिटी होती है? हाँ, एक होती है। आपने अगर नहीं याद तो मैं याद करा दूं, क्या आपने कभी इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा है? ओके, इम्पल्स पता ही नहीं क्या होता है बेटा, मैं इतना बता देता हूं कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, पहले मैं नाम पूरा लिख दूं ताकि आप लोगों को अगर नहीं याद तो ये याद आ जाए। इम्पल्स बराबर होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी के। ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, इम्पल्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब ये है कि इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा आसान था, लेकिन ये आसान नहीं लग रहा, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर्स के लिए बेटा यूज करें आप एम ए, और ये आ गया टाइम। मास का बेटा यूज होगा केजी, एक्सेलरेशन का यूज होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम के लिए यूज होगा सेकंड। ये प्लस का, ये माइनस का, आंसर बनेगा केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मैं आपको नोट कराता हूं, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अगर इन दोनों का बेस यूनिट सेम है तो मेरा बेटा फिर याद रखना कि इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। तो फिर एक बात ध्यान में रख लो कि मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन सेम होती है। अच्छा जी, मोमेंटम हमारे पास हो गया। अब मोमेंटम के बाद ना एक और चीज भी है, वो हमारे पास क्या है कि एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम पे अगर हम आते हैं ना, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो जनाब P का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिख रखा है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको कर देते हैं R M एंड V। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आर का हमारे पास यूनिट आ गया जनाब मीटर, सॉरी इसकी मेरे यहां मिस्टेक कर दी मैंने, यहां पे हमारे पास आ गया मीटर, यहां पर मास के लिए आ गया केजी,
स्पीड के लिए मेरे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन फाइंड करूं तो मेरे पास बनेगी क्या, जरा लिख लेते हैं। केजी के लिए बन जाएगी मास, मीटर के बन जाएगी लेंथ एल, और टाइम के लिए बन जाएगी एस, और इसका पावर -1, इसका पावर 2, ये यहां पर हो गया पैक, और ये बन गई इसकी डायमेंशन। क्या सर इससे भी मिलती जुलती कोई चीज है? हाँ जी, इससे भी मिलती जुलती एक चीज है। वो क्या है वो भी देख लेते हैं जनाब। यहां पे देखते हैं कि यहां पर आपके पास एक चीज आ जाएगी जिसे कहते हैं क्या, आपने देखा होगा एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है, यानी मैक्स प्लैंक्स ने एक एनर्जी थ्योरी दी थी, वहां से आया। इसमें बेटा E है एनर्जी, F है फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं कि इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखते हैं जी। E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E अपॉन F। अब आ गया एक मसला कि सर E क्या है। अब मैंने बोल दिया है एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो एनर्जी के तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, जो दिल करे लगा लो। तो सर ये है किसी जमाने का मॉडर्न फिजिक्स का, मैं इस पर लगाता हूं पुरानी फिजिक्स की कोई थ्योरी। तो मैं लगा देता हूं क्या, H इज इक्वल टू, एनर्जी की जगह लगा देते हैं mgh, और डिवाइड कर देता हूं फ्रीक्वेंसी से। आपकी मर्जी है, जो आपको याद आ जाए वो लगा देना, ठीक है। अब आ गया मास, मेरे पास मास के लिए आ गया केजी, ओके। ग्रेविटी एक्सेलरेशन के लिए आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट के लिए मेरे पास आ गया मीटर, नीचे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगा पर सेकंड। यहां एक कंफ्यूजन, एक हाइट यहां एक हाइट यहां, कैंसिल कर दें? नहीं, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, मगर ये हाइट नहीं है, बल्कि ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। मैंने इसीलिए जानबूझ के ये इक्वेशन लिखी कि ताकि अगर आप गलती करके कैंसिल कर दें तो वो ना करें, ठीक है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, सॉरी ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बनेगा मेरे पास क्या, केजी, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा पर सेकेंड। अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसको देख लें, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात मेरी याद रखिएगा, इधर मैं इधर ही लिख देता हूं, अब मेरे पास जगह फिल हो रही है, कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन जो है, यानी डायमेंशन जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक बात और आ जाते हैं, वो क्या, यहां पे एंगुलर मोमेंटम भी कर लिया, वर्क भी कर लिया, एनर्जी भी कर लिया, फोर्स भी कर लिया, एक्सेलरेशन भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी कर लिया। एक चीज रह गई जिसे कहते हैं पावर। यहां ना मेरे पास जगह थोड़ी कम है, लेकिन मैं भी जुगाड़ू हूं, पूरी कर लूंगा। बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये है जी, ये जगह मैंने बना ली। और एंट्री पढ़ाने का यही रूल होता है कि बोर्ड में कोई कोना हमारे पास खाली ना जाए। तो जनाब मैंने ये खाली नहीं छोड़ा, मैं यहां पे लिखता हूं पावर का फॉर्मूला, जो कि बराबर है जनाब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, पावर के फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। सर पावर के लिए मेरे पास आ गया है वर्क, जिसकी डायमेंशन मैंने ये लिख रखी है, एक ही होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बेस यूनिट, ml स्क्वायर पर t-2। पर मैंने एक रूल बनाया है, डायमेंशन को याद नहीं करना। याद नहीं करना तो अब एक काम करें, वर्क डन की जगह md लिख लो, fd लिख लो, या वर्क की जगह mgh लिख लो, या mc स्क्वायर लिख लो। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं fd। पावर बराबर होता है किसके, fd डिवाइडेड बाय t के। यहां पे आ जाएगा एम ए डी डिवाइडेड बाय टी। अब आप इसका बेस यूनिट निकालें और आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, डायमेंशन। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा किसी कुछ इस तरह केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेके जाएं, पर सेकंड क्यूब। अच्छा बेटा, अब एक बात मेरी सोच ले, ये आ गया पावर का बेस यूनिट। अब पावर के लिए एक और कुछ भी लगाएंगे क्या? केजी के लिए हम लगा देते हैं मास, मीटर के लिए लगा देते हैं लेंथ एल, और सेकंड के लिए लगा देते हैं टी। और यहां माइनस का 3, यहां माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2। ये बन गई मेरे पास पावर की डायमेंशन। अब एक बात बेटा याद रखना, पावर यहां खत्म नहीं हो रहा, पावर तो आगे तक जाएगा। पावर का एक फॉर्मूला गिनवाऊं आपको? पावर का एक फॉर्मूला होता है क्या? पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एक फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई। ये जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चले गए, इंटर में आ गए हैं जी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाय टाइम। एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला होता है सॉरी, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं सिर्फ पावर के। अच्छा, ये वो पावर के फॉर्मूलाज हैं जो फिलहाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक बात तुमने याद रखना कि अब यहां पर समझ लो x पावर है तब भी, y पावर है तब भी, z पावर है तब भी। तो इन सब का बेस बेटा एक डायमेंशन क्या रहेगा? m l स्क्वायर t का पावर माइनस का 2। बेटा अब बोर्ड भर गया, एक आधा कोना खाली है, इधर वाला जो है ना ये हमारा अभी मेन चीजें रहती हैं, तो इसको नोट कर लें। थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूं, अगर पिक्चर शिक्चर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम आते हैं मजीद आगे बढ़ने हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक करते हैं। ये तो देखो, ये तो हमने 7 क्वांटिटीज हमने तो कर ली। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना हमने डायमेंशन को याद नहीं करना का रूल हमारे पास, लेकिन बाकी मैंने रेज कर दिया। अच्छा बेटा देखो, अब मैंने अगर आपके नोट लेक्चर नोट किया हो तो याद करना कि मैंने बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई वेरिएबल में, फोर्स हो गई, वर्क हो गया। अच्छा, अब चैप्टर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। अगर मैकेनिक्स पे आते हैं तो मैकेनिक्स की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कंप्लीट, फोर्स कंप्लीट, सारी फोर्सेस कंप्लीट, वर्क कंप्लीट, एनर्जी कंप्लीट, पावर कंप्लीट। अच्छा जी, फिर मोमेंटम भी कंप्लीट, एंगुलर मोमेंटम भी कंप्लीट, टेंशन भी कंप्लीट, जो भी फोर्सेस थी सारी, जो भी एनर्जीज थी सारी, जो भी वर्क थे सारे पूरे हो गए। चलो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं थर्मोडायनामिक्स की तरफ। थर्मोडायनामिक्स में ना कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले तो एक चीज उठाते हैं जिसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? हीट कैपेसिटी पे। देखो, हीट कैपेसिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे इसको देख लेते हैं। बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्व टू, यहां पे आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डेल्टा टी। बेटा इसके अंदर क्यू एनर्जी है और टी टेम्परेचर है, यहां याद रखना। ये 7 अभी पूरे नहीं हुए, अब हमने पूरे करने हैं, यानी 8वें पर भी आ जाओ। 8वें पर आते हैं तो हमारे पास अब आ जाएगा क्या? टेम्परेचर। सॉरी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या? टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है टी, तो डायमेंशन भी इसी से हो जानी चाहिए, क्योंकि लेंथ एल से शुरू होता है तो डायमेंशन एल है, मास एम से शुरू होता है तो डायमेंशन मास है, टाइम टी से शुरू होता है तो डायमेंशन टी है। यही सोचो, अगर टाइम के लिए भी टी लगाएंगे और टेम्परेचर के लिए भी टी लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि इसके लिए टी नहीं लगेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए 2 डायमेंशन यूज होती हैं, एक तो यूज होता है इसके यूनिट की डायमेंशन,
के केल्विन। इसकी एक और डायमेंशन भी है जिसे कहते हैं थीटा। ये दो चीजें इसके लिए यूज होती हैं, तो हम केल्विन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब सिर्फ बात ये आ गई कि हमें तो ये इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें सबसे पहले सी करना है, सी करने के बाद आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा डेल्टा टी। अब मुझे थोड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा, यहां पर आ जाते हैं बेटा, तो ये मैं करता हूं। अब क्यू एनर्जी है, कोई भी ले लो, एम सी स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, mgh कुछ भी ले लो। मैं पोटेंशियल एनर्जी दोबारा लेता हूं, क्या mgh डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है जी। अब सवाल आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा केजी, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा मीटर, नीचे आ जाएगा केल्विन। इसका यूनिट भी केल्विन, इसकी डायमेंशन भी केल्विन। बेटा अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किस तरह से, चलो डायरेक्ट डायमेंशन भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बना लो, केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, पर सेकंड स्क्वायर, नीचे से के को ऊपर लेके जाओ, ये बनेगा पर केल्विन। ठीक है, अब डायमेंशन लिखे हैं, केजी के लिए जनाब m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, केल्विन के लिए k, इसका आ गया -1, इसका आ गया -2, इसका आ गया +2। ये लो जनाब, डायमेंशन हो गई रेडी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अब एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब आपके पास यहां पर आ जाते हैं, तो वही सेम कहानी बन जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, कैसे, C इज इक्वल टू एम और डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा क्या, एम और सी, सॉरी नीचे आ जाते थे, अब आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब बेटा क्यू की मैंने यहां फाइंड कर रखी है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जाता हूं, थोड़ी धांधली करता हूं, ये डायरेक्ट जाता हूं, ये रहा मेरे पास यूनिट, क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एनर्जी का यूनिट है। नीचे आ जाएगा मास के लिए केजी और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी मेरे पास जो यूनिट बचेगा वो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा पर केल्विन। अगर अब मैं इसकी डायमेंशन फाइंड करता हूं, तो मेरे पास क्या डायमेंशन मिलेगी, m सेकंड के लिए, t केल्विन के लिए, k इसका -1, इसका -2 और इसका 2। ये बन गई मेरी किसकी डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन। यहां तक बात समझ आई। एक फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला है जी P V इज इक्वल टू nRT। ओके, इसमें दो तीन चीजें आ गई हैं, पता है क्या क्या, प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, एन भी आ गया, आर भी आ गया और टी भी आ गया। टी की तो हो गई, वॉल्यूम की हो गई, प्रेशर की कहीं की है, नहीं की तो कर लेते हैं, राइट। अब एक काम करते हैं कि इधर ना, मैं इधर कोने में सबसे पहले तो मैं प्रेशर की फाइंड करके देता हूँ, ये शायद मैं कहीं किसी लेक्चर में भूल गया हूँ। तो ये मेरे पास बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना ही काफी है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को आप चेंज करो, ये बन जाएगा क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पर है वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन आर टी। बेटा अब आसान कर लेते हैं, और फॉर्मूला को कैसे कर लेते हैं, कुछ इस तरह। यहां पर हमें तो एन की आर की फाइंड करनी है, आर को भी यहां ले आओ, टी को भी यहां ले आओ, और अब ये बन जाएगा क्या, कुछ इस तरह, एफ, एफ की जगह मैं लगा देता हूं एम ए, वी मेरे पास इसी तरीके से, एरिया मेरे पास सेम, आर नीचे आ जाएगा, सॉरी आर नहीं बल्कि एन नीचे आ जाएगा, और ये मेरे पास टी नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब सुनो क्या बनता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, केजी के लिए लगा देते हैं
मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, हाँ नंबर ऑफ मोल के लिए, एन के लिए लगा देते हैं यहां थोड़ी जगह बना के मीटर स्क्वायर, इधर लगा देते हैं मोल, और इसके लिए लगाएंगे केल्विन। ये फॉर्मूलाज हैं, राइट बेटा। ये देखो, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये एक कैंसिल, एक बचा, बचेगा हमारे पास क्या, केजी, और इधर आ जाएगा मेरे पास क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, पर मोल पर केल्विन, ये आया बेस यूनिट। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा आसान सा तरीका बताऊं। आसान सा तरीका यह है कि ये तो बेटा देखो मेरे पास आ गया क्या, यहां पर बन गया केजी, केजी के लिए लगाएंगे एम, मीटर के लिए लगाएंगे एल, सेकंड के लिए लगाएंगे टी, मोल के लिए, हाँ मोल 9, एक और भी है अभी याद रखना, ये तो है 9, ठीक है। मोल यानी MOLE, इसके लिए लगेगी कैपिटल N, ठीक है जी। इधर लग गया मेरे पास N, और ये मेरे पास आ जाएगा क्या, पर केल्विन। ये बन गई मेरे पास डायमेंशन, ठीक है। इसको आसान तरीके से बताऊं, यहां लिखता हूं मैं आसान तरीका, आसान तरीका। तो सुनो बेटा, आसान तरीका यह है प्रेशर। मैं तुम्हें मजेदार बात बताता हूं, यह है प्रेशर, प्रेशर को बराबर करते हैं फोर्स अपॉन एरिया के। बेटा यहां है वॉल्यूम, आगे चलते हैं एन, और ये आर, ये टी, ठीक है। अब देखो ये एरिया है, ये बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ के, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ विड्थ और बराबर, ये दो लेंथ कैंसिल हो गई, बाकी बचेगा एफ मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। देखो बेटा एफ मल्टीप्लाई बाय एल किसके बराबर हो गया, वर्क के, तो ये यूनिट बन गया मेरे पास किसका, वर्क का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आसान सा फॉर्मूला आ गया। आर को यहां, एन को यहां ले आओ, टी को भी यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा क्या, पर मोल पर केल्विन। तो इसको अभी पर नहीं लिखते, पर तो बाद में बनेगा, आगे सेम करेंगे तो सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है, तो वो बराबर होता है यूनिट की और डायमेंशन में बराबर होता है किसके, वर्क डन के। सर थर्मोडायनामिक्स में इतना ही करते हैं, और बाकी जो चीजें फिर बाद में समझेंगे, फिलहाल समझने वाली चीजें इतनी ही थी। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो तो आपने सबसे पहले यहां फाइंड करना है चार्ज। आपको पता है बेटा चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, अगर चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला निकलेगा बेटा करंट के फॉर्मूला से। अगर याद हो तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, Q इक्वल हो जाएगा किसके, I मल्टीप्लाई बाय टी के बराबर हो जाएगा। तो बेटा बात सुनना, आई बराबर होता है किसके, एम्पेयर के, टाइम बराबर किसके होता है, सेकंड के। चलो डायमेंशन लिखते हैं, लेकिन भाई इसमें तो करंट की डायमेंशन ही नहीं है, तो फिर ये आखिरी आज की नहीं, बस आखिरी, उसके बाद इसका मतलब क्या बनेगा, ये देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, करंट की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, एम्पेयर ही होती है। तो बस बन गया काम, बन गया कैसे, ये देखो इसकी डायमेंशन बेटा बनेगी ए, और इसकी डायमेंशन बनेगी एस, ये बन गया हमारे पास किस्सा। आ गई बात समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। बेटा एक और चीज, अब आपको एक और बात बताता हूं, देखो क्या था, एक फॉर्मूला था आपके पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
अब आप में इस आर की तो पता है, लेंथ है, ये फोर्स है, चार्ज की फाइंड कर चुके, के की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो के का पहले तो फॉर्मूला बना लो। कैसे बनाते हैं? के इज इक्व टू आर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा Q1 और Q2। बेटा F बराबर होता है किसके? एम ए के। ठीक है, आर स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। बेटा Q बराबर है आई टी के। तो देखो ये दो Q हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, आई टी का स्क्वायर। अब बेटा यूनिट लिखना शुरू कर दो। मास का यूनिट बेटा होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर का यूनिट है मीटर, इसके ऊपर लग रखा है स्क्वायर, आई का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो। मैं समझता हूं कि शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास किसके? यहां बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा केजी, मीटर को मीटर से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर क्यूब, ये सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है। जब ये ऊपर जाएगा ना ये माइनस का 4 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये माइनस का 4 और बाकी बचेगा एम्पेयर का माइनस का पावर 2। अब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, कर लेते हैं, बड़ी आसान सी डायमेंशन है बेटा। केजी की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी मास, मीटर की हो जाएगी लेंथ, सेकंड की हो जाएगी टी, एम्पेयर की हो जाएगी ए। तीनों के पावर लगाना शुरू करो। केजी पे कोई नहीं है, मीटर पे 3 है, टेम्परेचर सॉरी टाइम पे 4 है और एम्पेयर पे 2 है। ये बेटा आ गया इसका डायमेंशन। बहुत आसान तरीका है, बस फाइंड करने की देर है, करते रहो होती रहेगी, कोई मसला नहीं आपके पास आएगा। ये देखो, ये इसकी हमने फाइंड की है और ये इसकी हमने फाइंड की है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक डायमेंशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तुमने डायमेंशन फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, E इज इक्व टू, यहां पर हमारे पास आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स के लिए लगा दो एम ए और चार्ज के लिए लगा दो आई टी, बहुत आसान हो जाएगा। मीटर के लिए यूज करो केजी, एक्सेलरेशन के लिए यूज करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट के लिए यूज करो एम्पेयर, टाइम के लिए यूज करो सेकंड। अब हम करते हैं कैसे? ये आ गया केजी, ये बन गया डायरेक्ट जरा कर देते हैं। केजी के लिए बनेगा मीटर एम और मीटर के लिए बनेगा एल। बेटा सेकंड एक ये है, एक ऊपर जाएगा, ये बनेगा टी और ये बनेगा माइनस का 3, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का एम्पेयर आ जाएगा। बेटा ये बन गई किसकी डायमेंशन? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायमेंशन। तो मैं यहां पे इसको ब्लॉक कर देता हूं ताकि पता लगे किसकी डायमेंशन फाइंड की है। अच्छा बेटा, एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्व टू वर्क डन अपॉन दी चार्ज। ठीक है बेटा, वर्क डन के लिए वही एफ डी एम सी स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर कुछ भी लगा दो। तो मैं यहाँ पे आपके पास आसान सा, मुझे जो आसान लगता है वो आसान लगता है mgh। मैं लगाता हूँ mgh। चार्ज बराबर होता है बेटा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय, अभी तो ऐसा लिखते हैं आई मल्टीप्लाई बाय टी। देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, दूर नहीं है। हाँ, अब आप सॉल्व करते हैं बेटा, मास के लिए बनेगा के जी, जी ये वाला जो जी है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसके लिए बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट के लिए बनेगा मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर, ये बनेगा सेकंड। बेटा अब आ जाते हैं इधर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा बेटा केजी, ये मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा पर सेकंड क्यूब और एम्पेयर को ऊपर लेके जाएंगे ये बनेगा पर एम्पेयर। बेटा डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, बड़ी आसान सी डायमेंशन हो जाएगी। ये बनेगा एम, ये बनेगा एल, ये बनेगा टी और ये बनेगा एम्पेयर माइनस का 1 माइनस का 3 और ये स्क्वायर। क्या कहते हो, समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है जी, यहां तक के बात क्लियर हुई? यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। यहां मुझे उम्मीद है कि दिमाग में बैठ रही होगी बात।
बेटा एक चीज और रह गई, अभी कर लेते हैं ये डब्बा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और तो भर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। यहां पर बेटा बात आ जाती है क्या पर, इधर Q इज इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास CV। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। चार्ज का मुझे पता है, वोल्टेज का मुझे पहले ही पता है, बाकी बच गया मेरे पास C। तो मैंने क्या करना है कि यहां पर फाइंड करना है क्या, C इज इक्वल टू बेटा ये बन जाएगा Q/V। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि यहां पर आ जाएगा C इज इक्वल टू, अब यहां पर बेटा क्या बन जाएगा Q बराबर होता है क्या I मल्टीप्लाई बाय T। और वोल्टेज को मैं जरा धांधली कर जाऊं तो मैंने ये क्या कर लिया है, पहले ही फाइंड कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं क्या, इधर बन जाएगा एम्पेयर सेकंड, और वोल्टेज के लिए जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला कौन सा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। ठीक है, अच्छा पहले तो केजी को ऊपर लेके जाओ, ये बनेगा पर केजी, मैं जरा नीचे लिख दूं जगह कम हो रही है, ये बेटा बन जाएगा पर केजी। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा एम्पेयर स्क्वायर, नहीं केजी के बाद हम लिखते हैं मीटर, मीटर को ऊपर लेके जाते हैं तो बनेगा पर मीटर स्क्वायर। ये सेकंड है, माइनस का 3 है, ऊपर जाके प्लस का 4 हो गया, ये क्योंकि एक ऊपर भी था, और ये बन जाएगा एम्पेयर, माइनस का था ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा इसकी बेस यूनिट। अब आप इसकी डायमेंशन फाइंड करें बेटा, केजी की डायमेंशन होती है m, मीटर की डायमेंशन होती है L, सेकंड की डायमेंशन होती है T, एम्पियर की डायमेंशन होती है A। m का -1, मीटर का -2, सेकंड का +4 और ये प्लस का 2, ये बन गई इसकी डायमेंशन। अच्छा बेटा ऐसा है कि अब रह गई कुछ कुछ चीजें ना, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से ये वीडियो मैंने बहुत बड़ी कर दी, और इतनी बड़ी वीडियो देख के वैसे ही तुम लोग बोर हो जाओगे, तो बेहतर ये है कि ये वाली वीडियोस यहाँ देखो। इंशाल्लाह अगली वीडियो आप इसको पूरी कर को हो गई, इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी चीज़ें देखो, इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी अगली वीडियो में आपको दे रहा हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये अगर आया तो आप जो जब देख रहे हो आ गई होगी, तो उसको देखो ताकि मैं भी थोड़ा सा, मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है, और दूसरा ये कि आप भी इसको अच्छी तरह देख लें ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए अच्छे से तरीके से। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना, तो अगर कोई बात है तो ज़रूर पूछिएगा, अवेलेबल। ठीक है।